दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल इस समय ईडी की कस्टडी में है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें 6 दिन की हिरासत में भेज दिया है। इस मुद्दे पर राजनीति भी अपने चरम पर हो रही है। कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं ईडी के पक्ष में केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताया जा रहा है। मामले में इंडी गठबंधन के दल सरकार के विरोध में लामबंद हैं और ईडी को केंद्र सरकार की कठपुतली तक कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जो केजरीवाल के गले की फांस बन गए। इन्हीं कारणों को हम जानने की कोशिश करेंगे। 22 मार्च को दोपहर 2:30 बजे जब दिल्ली की पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया और इस मामले में बहस शुरू हुई। ईडी ने केजरीवाल की कस्टडी मांगी और इसके 11 कारण बताए। एजेंसी की तरफ से कोर्ट में पेश होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि केजरीवाल ने साउथ ग्रुप के कुछ अभियुक्तों से पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए मांगे थे। ईडी ने कहा कि हमारी रिमांड याचिका में एक्साइज पॉलिसी केस का पूरा बैकग्राउंड शामिल है। एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि पॉलिसी इस तरह बनाई गई थी कि रिश्वत ली जा सके और रिश्वत देने वालों को फायदा पहुंचाया जा सके। ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा कि करीब 45 करोड़ रुपए की रिश्वत का इस्तेमाल हवाला रूट के जरिए गोवा चुनाव में हुआ था। ईडी ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का सरगना तक बता दिया और कहा कि रिश्वत लेने के लिए कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। ईडी ने कहा कि केजरीवाल इस नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। ईडी के मुताबिक इस घोटाले में एक और गिरफ्तार आरोपी विजय नायर केजरीवाल के साथ मिलकर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में नायर बिचौलिए के रूप में काम कर रहे थे। ईडी ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल ने दक्षिण के समूह से रिश्वत मांगी है। हमारे पास इसे साबित करने के लिए पर्याप्त बयान है और इन्हीं बयानों के मुताबिक केजरीवाल ने तेलंगाना के पूर्व सीएम KCR की बेटी के कविता से मुलाकात की और कहा कि उन्हें पॉलिसी पर मिलकर काम करना चाहिए। ईडी ने कहा कि इस घटनाक्रम में 2 मौकों पर पैसों का लेन देन हुआ था जो चैट से भी साबित होता है। हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए के अलावा कई लोगों को बड़ी मात्रा में नगद राशि सौंपी गई थी। इन सभी दलीलों का गहनता से अध्ययन करने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 6 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। हालांकि ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। बताया जा रहा है कि इसके बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है और खासकर ये इस मौके पर इस समय पर ज्यादा मुश्किलें बढ़ाने वाला है जब लोकसभा चुनाव सर पर हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।